प्रतिभा न्यूज में स्वागत है। आज प्रतिभा न्यूज पर एक ऐसी शख्सियत से हमको मुलाकात कराते हैं जो गोसाईगंज में समाज सेवा का एक मिसाल लोगों में कायम कर रहे हैं। सहाय सेवा ट्रस्ट विगत 1 वर्ष से स्टार्ट हुआ है और सहाय सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो एकदम भीषण गर्मियों में प्याऊ की व्यवस्था की जाती है और मजदूरों के लिए जब वो प्यासे रहते हैं तो जाकर वहां के फाउंडर वगैरह पानी बोतल खाने पीने की चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें किया जाता है। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, चलते हैं सहाय सेवा ट्रस्ट के फाउंडर अमित तिवारी जी से बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी पूरी चीजों के बारे में आप तक पहुंचाते हैं कि सहाय सेवा ट्रस्ट की रसोई चालू होने वाली है। सर, आपका प्रतिभा न्यूज में स्वागत है जी। तो सबसे पहले प्रतिभा न्यूज के सभी दर्शकों को और आपको पूरी टीम के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि 4 मार्च से प्रत्येक मंगलवार को राम जानकी मंदिर रामगंज में सहाय की रसोई का शुभारंभ होने जा रहा है और इसमें हमारा प्रयास है कि जो गरीब आएंगे उनको हम निःशुल्क भोजन कराएंगे। भोजन में शुरुआत में हम पहले दिन जो है तहरी और मूली का जो बनता है, मूली और मिर्चा बना के उसको बना के हम उनको निःशुल्क भोजन कराएंगे। और शुरुआत में हम प्रत्येक मंगलवार मतलब सप्ताह में 1 दिन इसको जो करेंगे, महीने में 4 दिन। उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों का रुझान देखेंगे, गरीब आएंगे और हमें लगेगा नहीं अब इसको सप्ताह में प्रतिदिन करना चाहिए, तो हम इसको आगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी सही है, क्योंकि पहले तो ट्रायल होगा कि हफ्ते में 1 दिन और सप्ताह मतलब पूरे महीने में 4 दिन। जी। फिर उसके बाद सर का कहना है कि प्रतिदिन की भी व्यवस्था की जाएगी। जी जी। लेकिन देखा जाएगा कि इनके ट्रस्ट के द्वारा किया गए कार्यों को कितने जरूरतमंद उसका जो है आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और कितने लोगों का पेट भरता है। जी, बात आपकी सही है, क्योंकि अभी हम शुरुआत में देखेंगे, क्योंकि हम 1 डग 2 डग लोगों के लिए भोजन बनवा दें और हमारा पूरा भोजन बेकार हो जाएगा। तो शुरुआत में हम पहले ट्रायल करेंगे। हफ्ते में प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली का दिन है और स्थान राम जानकी मंदिर है। राम जानकी मंदिर में राम लक्ष्मण सीता और बजरंगबली विराजमान हैं और हम उन्हीं के प्रांगण में इसकी शुरुआत करेंगे और गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे। सर, एक आपसे और सवाल है। सर, ये समाज सेवा के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से आपको मिलती है? बहुत सारे लोग 1-2 बार कर देते हैं फिर बैठ जाते हैं, उसके बारे में। जी, दरअसल ये जो है एनर्जी कहीं से लाई नहीं जाती है, ये व्यक्ति के अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है। अगर आप कोई समाज की सेवा करते हैं और आपको अच्छा लगता है, जिस प्रकार आपको एक फिल्म देखने का आपका शौक होता है, कहीं पे यात्रा करने का शौक होता है, कहीं पे आपको घूमना टहलना अच्छा लगता है, उसी प्रकार व्यक्ति को समाज सेवा करने का जिसके अंदर जज्बा हो, जिसको शौक हो, उसको जो है बताना नहीं पड़ता और उसको धन भी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा मानना है कि अगर आप समाज सेवा करेंगे, अगर आप 100 रुपये दान के रूप में खर्च करेंगे तो ईश्वर की कृपा से आपको 200 रुपये आ जाएगा और आज समाज सेवा करते रहेंगे। और हमारा प्रयास है कि जब तक ईश्वर की कृपा रहेगी तब तक हम अपने पास से इसका आयोजन करते रहेंगे। अब यह है कि अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि हम किसी से मांगने का काम नहीं करते हैं। सही है कि जो व्यक्ति देना चाहे वो दे सकता है, मांगने का काम नहीं होगा। आपने अच्छा कहा। सर, बहुत सारे लोग जो समाज सेवा करते हैं उनका कहीं स्वार्थ सिद्ध होता है जी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग राजनीति के लिए, बहुत सारे लोग जो है नेम फेम के लिए, तो उनको क्या कहना चाहते हैं सर? भैया, स्वार्थ के बारे में तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष मार्च के महीना चल रहा था और उसी दौरान चुनाव भी था। हम लोग हमारे 2 मित्र गए बनराजा बस्ती में, साड़ी का वितरण किया, करीब 100 साड़ी हम लोगों ने बांटा। तो 1-2 लोगों ने हमसे कहा कि भैया आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं, आप किसी पार्टी में जाएंगे, आप आ जाइए जो हमारे पार्टी में उस पार्टी में। हमने कहा नहीं, तो हमने कहा नहीं, अब समाज सेवा करने के लिए कोई सिंबल होना चाहिए। तो हमने गए और सहाय सेवा ट्रस्ट का गठन करा दिया। हमने कहा चलिए ठीक, अब जब हम एक सिंबल के तहत काम करेंगे, एक एनजीओ के तहत काम करेंगे, तो लोगों को ये कहने का नहीं मौका मिलेगा भैया आप राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए सहाय सेवा ट्रस्ट का अप्रैल में 1 साल पूरा होने वाला है
और हमने कई काम किया है। हम गर्मी के मौसम में जलपियाऊ खोलते हैं। अभी हमने दिसंबर माह में 100 कंबल तो यहाँ मंदिर में वितरण किया, और करीब मान चलिए 20 कंबल फिर हम दोबारा कैंप लगाकर वितरण किए, और 2-4 कंबल तो हम लोग आते रहते हैं, उनको हम बांटते रहते हैं। और हमारा प्रयास ये समाज सेवा की भावना, किसी के अंदर दिखावा बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर आप दिखावा करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, लेकिन समाज सेवा जब आपके अंदर मन में जज्बा रहेगा, तब आप ऐसे करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, और आप फंडिंग की किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे। और हमारा मानना है कि अगर आप 100 रुपए गरीबों को दान करेंगे तो ईश्वर आपको 200 रुपए दे देगा। जी सर। बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फंड की अपेक्षा करते हैं कि उनको बड़ा फंड मिले। जी सर, एक हमने और देखा था कि आपके ये एनजीओ के द्वारा, सेवा समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा, सहाय सेवा ट्रस्ट के द्वारा वृद्धा आश्रम वगैरह भी संचालित आगे। जी, वृद्धा आश्रम खोलना हमारा बचपन का शौक है। गरीबों को देखते ही जब हम देखते हैं तो हमारा मन द्रवित होता है। अब फिलहाल अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वृद्धा आश्रम खोल पाए। नहीं, सही है, क्योंकि सब हमारा नंबर 1 का काम है, ईमानदारी का काम है, और मांगने का काम नहीं करते हैं। अब देखिए, पैसे की व्यवस्था हो रही है, इकट्ठा हो रहा है, 2-2 अपने पास से जो है थोड़ा बहुत जो होता है उसकी जो कटौती जो कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि वृद्धावस्था आश्रम और अनाथ आश्रम दोनों एक ही परिसर में खोलेंगे। पहले कोई छोटा सा प्रयास करेंगे। नहीं, सही है, क्योंकि जो है वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम जी अगर खोला जाता है तो एक बहुत बड़ी प्रणाली होती है, उसका एक पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ता है, और खोलना ही बहादुरी नहीं होता है, उसका संचालन करना सब बड़ा कठिन काम होता है। जिस प्रकार से हम लोग परिवार चलाते हैं, उस प्रकार से यहाँ एक परिवार चलाने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, वहाँ सैकड़ों परिवार चलाने पड़ेंगे, और सैकड़ों परिवार के परिवार चलाने पड़ता है। बात आपकी बिल्कुल सही संदीप जी, और यही हमारा प्रयास है कि हम बहुत ज्यादा बड़ा खोल के दिखावा करना नहीं चाहते हैं। हम पहले 1-2 कमरा कहीं से लेंगे, चाहे जो एक अपने पास से धन इकट्ठा करके कोई मकान खरीद लेंगे, या कहीं से कोई हमको किराए पे दे देगा। 1-2 कमरे का मकान खोलेंगे, उसमें 4-6 तख्त लगा के 4-6 बेड का केवल हम खोलेंगे। क्योंकि आपने बात सही कहा कि अनाथ आश्रम और वृद्धावस्था आश्रम खोलने की बहादुरी नहीं है। आप खोल देंगे, 4 दिन आपका नाम तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो आपकी छेछाल इधर शुरू हो जाएगी और आपकी बदनामी होने लगेगी। तो आप 4 बेड का ही खोलिए, लेकिन जब खोलिए तो कंटिन्यू चलाइए और चलता रहे। यही हमारा सपना है कि और आने वाली समस्या में बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, और आज भी है कि जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनको खाने के लिए बड़ी समस्या। अपने यहाँ तो भी कम, लेकिन आप जाएंगे शहरों में तो अच्छे घरों के लोग जाके वृद्धावस्था आश्रम में ही रह रहे हैं। सही है, क्योंकि एक कल्चर बन चुका है। जैसे मॉडर्न जो होता है, जो हम लोग विदेशों में देखते हैं, वो चीजें हमारे बड़े बड़े महानगरों में हो रहा है जी, लेकिन अभी ग्रामीण अंचल में थोड़ा सा व्यक्ति सही है, चीजों को सोचता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, तो सर सही है। और हम लोग जो है फिर मिलते हैं जिस दिन सहाय सेवा ट्रस्ट की सहाय रसोई का संचालन होगा, उस दिन फिर आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो सर ऐसे ही अच्छे काम करते रहें, और पूरी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, और पूरा पत्रकार संघ अयोध्या अम्बेडकर नगर साथ साथ प्रतिभा न्यूज के भी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऐसे समाज सेवा काम करते रहें। तो बस सबसे पहले भैया आप लोगों को बहुत धन्यवाद, जो आप लोग आते हैं और अपना कीमती समय लेकर इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाने का जज्बा देते हैं। क्योंकि आप लोग आए हैं, ये जो खबर पड़ेगी आप और लोगों का उत्साहवर्धन मिलता है, थोड़ा एक और अच्छा करने का जज्बा मन में होता है। तो आप लोग आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।